मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जो स्वयं को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने चाहने की भी दो दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि तो यह होती है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन भर सच्चा रहा, ईमानदार रहा, तो चलो अब हम भी बेईमान हो चलें, हम भी उन जैसे लोगों की तरह हो जाएं जो हमेशा दुर्भावना रखते हैं और अपनी उसी दुर्भावना के चलते वे बुरे आदमी बनकर खूब पाप कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो एक तो यह बदलना हो गया कि अपनी अच्छाई को छोड़कर बुराई का दामन थाम लेना। अब एक दूसरा बदलना भी होता है कि व्यक्ति अपने पर दृष्टि डालता है और सोचता है कि मैंने ये जीवन भर क्या किया, व्यर्थ अपना जीवन गंवाया, व्यर्थ के कामों में लगा रहा और विभिन्न पापाचार के माध्यम से मैं केवल धन बटोरता रहा, धन पिशाच होकर रह गया। ईश्वरीय भक्ति तो मैंने कभी की ही नहीं, केवल सांसारिक भक्तियाँ की। तो अब मुझे अपने आप को बदलना है, इन सभी छल कपट को छोड़कर, सारी बुराइयों को छोड़कर मुझे उस परम तत्व को जानने के लिए अग्रसर होना है। तो ये दो प्रकार के बदलने हो गए, दो प्रकार का बदलना। अब जो आज प्रश्न आया है वह ऐसे ही एक जिज्ञासु का प्रश्न है, जिसका कहना है कि क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। और यहाँ पर उसका जो बदलना, जो पूछना है, वह दिव्यता की ओर है कि क्या हम जो इतने मैले हैं, क्या हम स्वच्छता की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपका रूपांतरण कर सकता है। उसी रूपांतरण की ओर बढ़ना है। अब पहले स्वभाव को बदलने की बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वभाव दो कोटि का होता है, अर्थात कैटेगरी। बड़े ध्यान से देखना, ये जो कैटेगरी शब्द है ये कोटि से निकल कर आया है और इस प्रकार की मैंने बहुत चर्चाएं की हैं जिनमें इस बात को प्रमाणित किया गया है कि संस्कृत भाषा से विश्व की अनेक भाषाओं ने बहुत सारी शब्दावलियों को लिया है। खैर ये अलग बात है, बात की बात में ये बात आ गई थी, इसलिए यह बात कह दी गई। क्या कह रहे हैं हम कि स्वभाव मुख्यतः दो कोटि का होता है। पहली कोटि के अंदर तीन स्वभाव होते हैं जिसे त्रिगुणात्मक सृष्टि कहते हैं। सत्य, रज और तम, इन तीन स्वभावों के अंतर्गत जीवात्मा अपनी गति करती है। ये तो एक स्वभाव हो गया। अब एक दूसरा स्वभाव होता है जिसको वास्तव में स्वभाव कहते हैं, यानी अपना स्वभाव, स्वरूप। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव परमात्मा का स्वभाव है। हम जो हैं परमात्मा के एक अंश हैं। अब जब उसके एक अंश हैं तो उस परमात्मा का ही स्वभाव तो हमारे भीतर हुआ ना। लेकिन वो जो दिव्य स्वभाव है, उस स्वभाव को हम कभी नहीं जान पाते, क्योंकि ये मायावी स्वभाव जो सत्य, रज, तम त्रिगुणात्मक सृष्टि का प्रभाव है, ये प्रभाव इतना घनीभूत होकर, जैसे कि घटाएं छा जाएं तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, ना ही धरती तक आ पाता है। तो बिल्कुल यही बात कि जब ये त्रिगुणात्मक स्वभाव इतने घनीभूत होकर हमारे चिदाकाश पर छा जाते हैं, तो जो हमारा निज स्वभाव है, परमात्मा हो जाने का स्वभाव, वह हमें याद नहीं रहता। अब सवाल यही है कि वह याद कैसे आ जाए, कि क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, अर्थात इन तीनों स्वभावों को लांघ कर, इनसे पार जाकर परमात्मा के स्वभाव को उपलब्ध हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, उत्तर ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर इसे समझना होगा कैसे हो सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक राजा
का बेटा राजकुमार बचपन में वनों में खो गया। अब खो गया तो खो गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला। और वो बच्चा घूमता घामता अर्थात किसी न किसी माध्यम से यात्रा करता कुछ लुटेरों के हाथ लग गया। तो वो जो दस्यु थे, जो डाकू थे, उन्हीं के साथ वो पलने लगा, बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। वैसा ही स्वभाव हो गया उसका, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, गालियाँ देना, लोगों को मारना, लूटना, वही स्वभाव बन गया उसका। अब उसी स्वभाव में रहकर वो अपना काम करता था। संयोग से एक दिन कुछ साधुओं को उन्होंने घेर लिया, उन डाकुओं ने। अब डाकुओं के सरदार ने जाना कि वही साधु है, इनके पास तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो महाराज, हम तो डाकुओं बिना लिए तो मानते नहीं, तो कुछ जो आपके पास लोग कहते हैं ज्ञान वगैरह है, चलो वही दे दो, हमें बांट दो। तो साधुओं ने उन्हें कुछ उपदेश इत्यादि दिया। उसके बाद डाकुओं ने कहा ठीक है महाराज, अब भोजन भी कर लो। तो उनको भोजन वगैरह कराया जा रहा था। तो वो लड़का भी भोजन परोस रहा था, वो जो राजा का बेटा था, क्योंकि था तो वो उन्हीं डाकुओं के दल में। अब वो जब भोजन परोस रहा था, झुककर परोसने लगा, तो उसके गले के पास राज चिन्ह था लगा हुआ, जो बचपन में राजा लोग कई बार अपने बच्चों पर लगा देते थे, जैसे कि आजकल जिसको लोग टैटू कहते हैं, गुदवाना। तो वैसा राज चिन्ह गुदा हुआ था, और उसी शैली में जैसे राज परिवार के सदस्यों पर होता है। अब वो साधु ने देख लिया। अब वो साधु का जो गुरु था वो राजा का राजपुरोहित था। तो उसने जाकर राजा को बात बताई कि इस तरह से वहाँ पर राजा का वो खोया हुआ लड़का है। अब राजा की सेना आई और उसे ले गई, राजा के बेटे को। और राजा के बेटे को राजा ने कहा कि देख तू मेरा बेटा है, ये राज चिन्ह तेरे यहाँ अंकित कर है, बचपन में तू खो गया था। जिस डाकू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसने भी इस बात की पुष्टि की कि भैया तू तो मुझे कहीं मिला था, बचपन में तूने ये कपड़े पहने हुए थे। तो कुल मिलाकर ये प्रमाणित हो गया कि वह राजा का बेटा है। अब जैसे ये प्रमाणित हुआ राजा का ये बेटा है, उस लड़के का तो रंग ढंग ही बदल गया, सारा स्टाइल बदल गया। अब जो कल तक वो स्वयं डाकू था, अब स्वयं डाकुओं को पकड़ने लगा। उसके बात करने का ढंग, चलने का ढंग, सब कुछ बदल गया, जैसे एक राजकुमारों वाला होता है। क्योंकि भीतर एकदम रूपांतरण हुआ, वो जान गया कि मैं तो राजा का बेटा हूँ। तो वो जो जुआ खेलना, शराबें पीना, ये सब चीज़ें थी, वे देखते ही देखते तिरोहित हो गई, क्योंकि उसको राज मर्यादाएं सिखाई गई, बताई गई, और उसे बोध हो गया कि मैं राजा का बेटा हूँ। और जब राजा का बेटा हूँ तो ऐसा मुझे आचरण ही नहीं करना कि जिससे राजा की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। एकदम से बदलाव। तो ये जो स्वभाव उसका एकदम से बदला। कैसे बदला? कि उसे पता लग गया कि वह राजा का बेटा है, उसके वास्तविक पिता तो वही हैं। ठीक इसी प्रकार जिस दिन हमें पता लग जाता है कि हम उसी परमात्मा के बच्चे हैं, खो गए हैं उससे, अब इस धरती पर आकर सब खोए तो हुए हैं, अब मिल ही नहीं रहे। तो जिस दिन कोई आके हमें बता देता है या किसी तरह से हमें खबर लग जाती है कि हम उसी राजा के बेटे हैं, तो तत्काल हमारी दुनिया ही बदल जाती है, एकदम दुनिया। आप खुद सोच कर देखिए, अभी यहाँ बैठे हैं और कोई आपको ये कह दे कि अरे भाई आप तो किसी राजा के बेटे हैं, आप तो बचपन में खो गए थे और ये प्रमाण है सारा, तो आपकी क्या हालत होगी? कि ये जो हम भिखारियों का सा जीवन जी रहे हैं, एकदम आप उस जीवन को लात मार देंगे। भिखारियों जैसा कैसा? भिखारियों जैसे का मतलब है ये घिसा पिटा जीवन जो सिर्फ संसार में ही घिसटता रहता है। तो आपका तत्काल स्वभाव बदल जाएगा। हम जिस दिन अपने उस परम पिता के बारे में जान लेते हैं कि हम उसकी संतान हैं, उसके पुत्र हैं, और हमें उसके जैसे ही अपने स्वभाव को उन्नत करना है, जिस दिन ये सोच लेते हैं,
उस दिन से हमारा स्वभाव बदलता, ऐसे नहीं बदलता। तो ये जानना, और कोई जनाता है आकर, जैसे वे साधु आए थे। अब वे साधु क्या हैं? वे गुरु हैं, वे माध्यम हैं। तो कोई ऐसा जागृत पुरुष, जागृत माध्यम, जगा हुआ गुरु, मृत गुरु नहीं, जीवित गुरु, वही गुरु आप पर काम कर सकता है जो जीवित हो। वो आपको बताता है, आपको समझाता है, आपकी चिकित्सा करता है, और तब आपको इस बात की पुष्टि होती है कि आप उसी परमात्मा की संतान हैं। तब स्वभाव बदलता है। तब तो इस स्वभाव को यदि आपको बदलना है तो सबसे पहले तो इस बोध को गहराना होगा, जगाना होगा, उससे अपना आत्म परिचय कराना होगा कि हम हैं कौन। और हमें खुद से तो ये बात समझ में नहीं आएगी, मैंने बता भी दी। अब ऐसे ही कोई आपको आकर कह दे कि आप राजा के बेटे हैं, तो आप मान जाएंगे क्या? आप हंसेंगे, आप उसे भगा देंगे कि भाग यहाँ से। कहता है मैं राजा का बेटा हूँ, मूर्ख समझता है मुझे। तो कितनी कितनी बार कोई भी आपको कह दे, आपको भरोसा नहीं आएगा। भरोसा कब आता है? जब कोई जागृत गुरु आपको परिचय देता है वास्तविक आपका, और आपको जोड़ता है, और आपको गुरु का द्वार वहाँ तक पहुँचा देता है जो वास्तव में आपके पिता का घर है, माँ का घर है। तभी आपका बदलेगा स्वभाव। तो फिर स्वभाव को बदलने की इस दिव्य यात्रा पर जाने के लिए उत्कंठित रहिए, उत्साहित रहिए, विनम्र रहिए, सजग रहिए, और निरंतर इस भाव को गहराते रहिए कि मुझे अपना यह निम्न कोटि का स्वभाव बदलकर उच्च कोटि के दिव्य स्वभाव की ओर यात्रा करनी है। और ऐसे ऐसे स्थानों पर आई है। अब जैसे जहाँ इस समय मैं हूँ, मैं यहाँ औरोवेली आश्रम रायवाला हरिद्वार में हूँ। तो ये स्थान ऐसा ही है, ये स्थान ऐसा है जो आपको याद दिलाएगा, बस याद दिलाएगा स्मृतियों की, उन प्राचीन स्मृतियों की जो जन्मों जन्मों की हैं, क्योंकि यहाँ पर वे संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जीवित गुरु भी हैं जिनका नाम स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं। सब कुछ बता दिया। अब सब आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राम राम।